हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो की इम्पोर्टेंट होने वाली है और इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है कि मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बताने वाला हूं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा और ये एक टूल है। तो अभी मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ वो है ट्रेडिंग व्यू। और ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे अगर, तो यहाँ सबसे ऊपर सेकेंड जो लाइन है यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन क्या है, देखिए यहाँ पर मैं एक क्लिक किया और इसको ऐसा ऊपर में क्लिक कर लूँगा। तो ट्रेंड लाइन क्या है, बेसिकली ट्रेंड लाइन एक लाइन है जिसको हम क्या करते हैं, अपने चार्ट पे प्लॉट करते हैं, जो क्या कनेक्ट करता है, स्विंग हाई और स्विंग लो को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या है ट्रेंड लाइन, एक लाइन है जिसको हम अपने चार्ट में प्लॉट करते हैं। ये दिख रहा है आपको, इसको आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और ये एक लाइन है जिसको हमको चार्ट में अपने प्लॉट करना है। अब इसका यूजेस क्या क्या है वो हम देख लेते हैं और ये कैसे काम करता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेंड लाइन क्या है, आपका एक लाइन है और ये क्या करता है, स्विंग हाई और स्विंग लो को कनेक्ट करता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होते हैं। तो सब मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होते हैं। तो चलिए अब मैं चार्ट में समझाता हूँ आपको स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। देखिए, ये हमारा चार्ट है निफ्टी का 1 डे का चार्ट है ये। ठीक, तो जब भी हम चार्ट को देखते हैं तो देखिए अभी हमारा जो निफ्टी है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बोलूँगा कि प्रीवियस जो स्विंग हाई और स्विंग लो है, स्विंग हाई मतलब क्या होता है कि हमको देखना है पीछे की तरफ कहाँ से मार्केट यू बना के नीचे आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से मार्केट यू बना के नीचे आया है। ये देखिए यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट टर्न होके नीचे आया है, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से ये नीचे आया है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्विंग हाई हो गया। और फिर मार्केट नीचे से कैसे घुमा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, हमारा स्विंग लो हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा स्विंग हाई हो गया और ये क्या हो गया, हमारा स्विंग लो हो गया। ऐसे ही और पीछे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये आपका स्विंग हाई है और ये क्या है, आपका स्विंग हाई है, ये क्या है, आपका स्विंग हाई है। आप पीछे देखते जाइए, स्विंग हाई आपका बनते जाएगा। ठीक है, और स्विंग हाई के लिए आपको ऊपर देखना है, स्विंग लो के लिए आपको नीचे देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्विंग लो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका स्विंग लो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका स्विंग लो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्विंग हाई और स्विंग लो। और थोड़ा सा और अगर हम और पीछे जाएं, देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये हमारा है स्विंग हाई, दिख रहा है आपको, ये स्विंग हाई है। ये स्विंग हाई मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है। देखिए यहाँ जा रहा है, यहाँ से रिवर्स कर रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ से रिवर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्विंग हाई हो गया, ये क्या हो गया, हमारा स्विंग हाई हो गया। ठीक, अगर आपको स्विंग लो देखना है तो क्या करना है, ये आपका स्विंग लो, ये आपका स्विंग लो और ये फिर आपका स्विंग लो। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर स्विंग हाई और स्विंग लो क्या क्या है। अब हमारा ट्रेंड लाइन हम जो हम देख रहे थे इसको हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन एक ऐसा लाइन है जो कि टूल है आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, जो कि कनेक्ट करता है स्विंग हाई और स्विंग लो को। और चलिए इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, जो कि क्या कनेक्ट करता है आपके स्विंग हाई और स्विंग लो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि जो हमारा प्राइस एक्शन है ये कहीं ना कहीं हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। देखिए ये ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्राइस मूव करता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो अप ट्रेंड में हम क्या करेंगे, हम जो स्विंग लोज हैं, स्विंग लो कौन सा है, ये स्विंग हाई है ऊपर वाला, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। स्विंग लो कौन सा है हमारा, ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं ये स्विंग लो है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 1 2 नंबर से क्या करना है, हमको टूल्स में जाना है और यहाँ से क्या करना है, अपने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करना है।
और हमको क्या करना है, जो स्विंग लो है उसको कनेक्ट करते हुए एक लाइन बना देनी है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये स्विंग लो को कनेक्ट करते हुए मैंने एक लाइन बना दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड कैसे हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, तो ये क्या बना रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर बना रहा है हायर हाई, और यहाँ पर क्या बना रहा है, ये हायर लो बना रहा है। दिख रहा है आपको, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो जब हमारा प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में है तो ये हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो। तो हमारा क्या काम है कि हम क्या करेंगे कि जो स्विंग लो है, जिसको हम हायर लो भी बोल रहे हैं, उसको हम एक लाइन से यहाँ पर से हम ट्रेंड लाइन उठाएंगे और स्विंग लो को हम स्विंग लो को टच करता हुआ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब कोई भी एक लाइन बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, 2 टच की जरूरत होती है, मतलब यहाँ पर मेरे को 2 स्विंग लो की जरूरत है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास 3 पॉइंट है, तो मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, लेकिन मैक्सिमम जो टचेस होते हैं वो बेटर होते हैं। ठीक, वैसे ही क्या हो रहा है कि जब मेरा जो प्राइस एक्शन है, जब मेरा जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है, तो मेरा प्राइस कैसे मूव होगा, मेरा प्राइस कैसे मूव होगा, जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था वैसे ही वो प्राइस क्या होने लगेगा, नीचे की तरफ जाना चालू कर देगा। थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, फिर थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपका क्या बना रहा है, ये कहीं ना कहीं पर ये आपका लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, ये लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब हमारा क्या काम है यहाँ पर, अब हमारा ये काम है कि हमको जब ये डाउन ट्रेंड पे हो तो हमको क्या करना है, फिर से यहाँ पर जाना है टूल्स में, यहाँ से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करना है और हमको जो लोअर हाई है उसके मैक्सिमम पॉइंट टच करने की कोशिश करना है। ये दिख रहा है आपको, हम क्या करेंगे, लोअर हाई के मैक्सिमम पॉइंट टच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, तो डाउन ट्रेंड में भी हमने को क्या करना है, डाउन ट्रेंड में भी हमको क्या करना है, डाउन ट्रेंड में भी अपने को जो स्विंग हाई है और जो स्विंग लो है उसको, जो स्विंग हाई है उसको हमको क्या करना है कि मैक्सिमम पॉइंट टच करने की कोशिश करना है। तो मिनिमम जो पॉइंट होते हैं ट्रेंड लाइन के लिए वो 2 पॉइंट है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पर टच हो रहे हैं। ठीक, अब तीसरा जो ट्रेंड होता है आपका, तीसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में ही घूमता रहता है, ये ऊपर गया, वहीं वापस आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया और फिर वापस आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमको क्या करना है कि जो लोज है, स्विंग लोज और जो स्विंग हाई है, उसको हमको जो मैक्सिमम पॉइंट है, देखिए 1 2 3 4 पॉइंट हम टच कर दिए, और वैसे क्या करेंगे हम यहाँ पर ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन बना के चल सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये साइडवेज मार्केट हो गया, ये हो गया आपका साइडवेज मार्केट। ठीक है, अब हमको देखना है कि जो ये साइडवेज मार्केट है इसमें हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो साइडवेज मार्केट में देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये स्विंग हाई बना रहा है, यहाँ पर स्विंग लो बना रहा है, यहाँ पर स्विंग हाई बना रहा है, स्विंग लो बना रहा है, और यहाँ पर मल्टीपल टचेस आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रेंड लाइन हम क्यों यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन हम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ाया है। ये क्या है आपका,
ये क्या हो गया, ये आपकी जो ऊपर वाली लाइन है ये क्या बन गई, आपका रेजिस्टेंस बन गया, और जो नीचे वाली लाइन है ये आपके लिए क्या बन गया, ये आपका सपोर्ट बन गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा, अगर यहाँ पर ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको बाय या सेल करके चल सकते हैं। अब या तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है, या यहाँ से वापस जाएगा और यहाँ पर से रिटेस्ट करके फिर से ये ऊपर चले जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो ब्रेकआउट वाला जो वीडियो है वो मैं इसके बाद बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बता रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एक इंडिकेटर भी दूंगा जो ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन प्लॉट करता है। और ट्रेडिंग व्यू में वैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं ट्रेंड लाइन के लिए, और आप जाके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं, उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको एक इंडिकेटर बताएंगे जो ऑटोमेटिकली करंट मार्केट में ट्रेंड लाइन आपको ऑटोमेटिकली बना के देगा, और जिसमें हायर लो और हायर हाई भी आपके इंडिकेट किए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को क्यों यूज करने वाले हैं, हम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को यूज करने वाले हैं। यहाँ आपको दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अभी हमारा क्या काम है, बेसिकली हमको क्या ढूंढना है, यहाँ पर बेसिकली हमको ढूंढना है कि हमारे पास हायर हाई और हायर लोस कहाँ पर है, मतलब स्विंग हाई और स्विंग लोस कहाँ पर है। अब ट्रेंड में हमको जो हायर लो होंगे, जो लोज होंगे, उसको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो हमारी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। और डाउन ट्रेंड में क्या करना है, हमको जो हाईज हैं उसको जोड़ देना है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ट्रेंड लाइन बन जाएगी। और साइडवेज मार्केट में हम क्या करेंगे, साइडवेज मार्केट में हम क्या करेंगे, जो हाईज और लो दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारे पास एक चैनल बन जाएगा, और उस चैनल को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा हम बाय और सेल वहां पर कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब हम चलते हैं चार्ट पे। देखिए, तो अभी मेरे पास है निफ्टी का 1 डे का चार्ट, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करी जा सकती है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट है, सबसे पहले मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ जो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है। तो यहाँ पर आप जाएंगे इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स में आप टाइप करेंगे ऑटो ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर देखिए आपके पास ऑटो ट्रेंड लाइन के बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जिसमें आपको लॉक दिख रहा है ये पेड इंडिकेटर है, और इसमें लॉक नहीं दिख रहा है इसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ऑटो ट्रेंड लाइन इंडिकेटर बेस्ड ऑन फ्रैक्टल, और यहाँ पर इसके जो यूज़र्स हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो है 4955, और जो इसको इन्होंने बनाया है उनका नाम है डोजी इमोजी, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा, देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे ऑटो ट्रेंड लाइन डोजी इमोजी, यहाँ पर ये मेरा इंडिकेटर लग गया है, और यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, दिख रही है यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन, और यहाँ पर आपको दिख रहा है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमको दो चीज़ दे रहा है, एक तो ये मेरे को बता रहा है कि हायर हाई हायर लो कहाँ पर है, अगर कोई बिगनर है उसको समझ में नहीं आता है तो हायर हाई हायर लो कहाँ पर है ये हमको बता रहा है, ठीक है। और हमको एक चीज़ और बता रहा है, ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये हायर हाई है, हायर लो, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पर हायर हाई बनाया, यहाँ पर हायर लो बनाया, डेफिनेटली ये हायर हाई है, और ये फिर से हायर लो यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, हमारा क्या काम है, जब अभी क्योंकि ये हायर हाई और हायर लो बना रहा है, मतलब ये जो हमारा ट्रेंड है वो कौन सा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, जो लोज हैं, स्विंग लोज हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी लोज हैं उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये डैश लाइन से हमको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन लेंगे और ये जो लोज हैं इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। और हम ये भी कर सकते हैं कि जो जितने भी हाईज आ रहे हैं उसको भी हम जोड़ के सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो यहाँ पर जैसा बता रहा है वैसे ही हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर से हमने ट्रेंड लाइन लिया,
यहाँ पर सेकंड नंबर पे गया है, सबसे ऊपर ट्रेंड लाइन है, हमको क्या करना है, इस लो को लेना है, इस लो को लेना है और ये हमको मिला देना है। ठीक है, तो हमको मिनिमम यहाँ पर कितने पॉइंट मिल गए, ये 1 और ये 2 पॉइंट मिल गए। ठीक, वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक और लाइन बन रही है, हम फिर से ट्रेंड लाइन पे जाएंगे और इसके हायर हाइज को भी हम यहाँ पर मिला देंगे। तो इससे क्या हो गया, हमारा एक चैनल बन गया। अब देखिए ये चैनल के अंदर ही घूम रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और इसके बाहर नहीं निकल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और एग्जैक्टली यहाँ पर टकरा के ही ये नीचे आ रहा है। यहाँ पर से एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था जो कि एक फेक ब्रेकआउट है और फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इस चैनल से ये बाहर निकलता है और इस चैनल से इस साइड में निकलता है, अब या तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये या तो ऊपर जाके यहाँ से ऊपर चले जाए या वापस यहाँ से टकरा के नीचे आए और ये नीचे की तरफ चले जाए। तो दो पॉसिबिलिटी है इसकी कि या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली वैसे ही ट्रेड करेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और एग्जांपल। तो मेरे ख्याल से आपको ये इंडिकेटर लगाना आ गया होगा और इंडिकेटर से आपको बिल्कुल 100% मदद नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। तो आप इसको मैनुअली लगाना सीखें। देखिए अब मैं ये इंडिकेटर जो है इसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली प्लॉट करेंगे। चलिए ये इंडिकेटर मैंने बंद कर लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मैनुअली प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दिख रहा है। अब विदाउट इंडिकेटर हम क्या करेंगे, अब आपको पहले ही दिख रहा है यहाँ पर कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ जा रहा है। हमको क्या करना है, ट्रेंड लाइन उठाना है और इसके जितने लोज आपको मार्क करते बनते हैं उतने लोज आपको मार्क कर देना है। ठीक, ये हो गया, ये एक पॉइंट को टच किया, ये दूसरे पॉइंट को टच किया और ये तीसरे पॉइंट को टच किया। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट से ये नीचे आया है, लेकिन हमको फोर्सफुल नहीं करना है। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, देखिए इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ तब भी ये 2 पॉइंट को टच कर रहा है और अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तब भी ये 2 पॉइंट को टच कर रहा है। तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। ये हो गया आपका अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो आपको खुद से ही आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, जो हाईज रहता है उसको आप ट्रेंड लाइन से जोड़ते हैं। तो ट्रेंड लाइन आपको लेना है और जितने आपको इसके हाईज आप जोड़ सकते हैं उतना आपको जोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखिए कितनी बार टच कर रहा है ये, यहाँ पर एक बार टच कर रहा है ये। अगर मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दूं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 2 ऑलमोस्ट यहाँ पर टच किया है लेकिन अच्छी तरीके से टच नहीं किया है। देखिए यहाँ पर टच किया और बाहर भी गया, ब्रेकआउट भी दिया है। 3 और चलिए इसको नहीं लेते हैं अपन, यहाँ पर पूरी तरीके से टच नहीं कर रहा है वो। और ये 4, तो 4 बार हमको ये टच दिया है। ठीक है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था तो हमने इसके हाईस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जैसे ही देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये टच कर रहा है आके, एक बार टच दिया, फिर नीचे गया, दूसरी बार टच किया, फिर नीचे गया, तीसरी बार टच करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार इसको ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट को हम ये मान सकते हैं कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब जो डाउन ट्रेंड पे था, अभी देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड पे था, जैसे ही इसने
यहाँ पर आपका जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया है, अब ये अप ट्रेंड पे चले गया है। तो आप ट्रेंड लाइन को ट्रेंड रिवर्सल के जैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप बाय बना के चल सकते हैं। एग्जैक्टली कहाँ पर बाय बनाना है, कहाँ पर सेल बनाना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी और ये एक वास्ट टॉपिक है जिसको हम 2-3 वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5th टाइम में इसको ये ब्रेकआउट दिया और ये अब ट्रेंड बदल के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं और एक आध देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक। अब देखिए सेम में आप यहाँ पर चैनल बना के भी चल सकते हैं, ठीक। सेम में चैनल भी बना के चल सकते हैं। और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो रहा है। ऊपर क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है, मैंने आपको बताया था ना, ऊपर रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। देखिए एक बार रेजिस्टेंस फेस हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हुआ। तो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पर, ठीक। और अगर हम सेम ट्रेंड लाइन को इसको यहाँ पर से देखिए, इसको यहाँ पर से अगर इस ट्रेंड लाइन पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ट्रेंड लाइन पे क्लिक नहीं हुआ है, ट्रेंड लाइन पे क्लोन का ऑप्शन आता है। क्लोन का ऑप्शन आता है तो ट्रेंड लाइन फिर से आपके पास बन जाएगा और इसको आप नीचे ले आइए। देखिए अब जो स्विंग लो है उसको टच कराने की कोशिश कीजिए, दिख रहा है आपको, स्विंग लो हमने टच कराने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी कितने बार टच हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये एक चैनल बन गया। चैनल बन गया का क्या मतलब है, आपका ट्रेंड लाइन का चैनल बन गया का क्या मतलब है कि ये जो ऊपर वाला चैनल है ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और जो ये नीचे वाला चैनल हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है, ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस फेस करके, नीचे आ रहा है सपोर्ट लेके, फिर से ऊपर आ रहा है और यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दे दिया। तो जैसे ये ब्रेक डाउन देगा, जो आपका डाउन ट्रेंड पे चल रहा था मार्केट, वो अब क्या चले जाएगा, आपका अप ट्रेंड में हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये अप ट्रेंड चालू हो गया। तो इसको हम ट्रेड रिवर्सल के जैसा भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमको जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो इसको फोर्सफुली आपको टच नहीं कराना है। आप जितने यहाँ पर जितने यहाँ टच हो सकते हैं उतने ही आपको कराना है। फोर्सफुली हर लाइन टच नहीं होगा, हर लाइन यहाँ पर टच नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 हुआ है, ये 2 हुआ है, लेकिन ये थर्ड जो है ये टच नहीं हो रहा है। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये टच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फोर्सफुली हमको टच नहीं कराना है, हमको कोशिश करना है कि मैक्सिमम टच हो जाए, हमको फोर्सफुली टच नहीं कराना है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम बॉडी को टच कराएं कि वीक को टच कराएं, ठीक है। तो आप बॉडी को भी टच करा के चल सकते हैं, वीक को भी टच करा के चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका बॉडी टच हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो रेड कैंडल है जो इसका, ये बॉडी टच हो रहा है और यहाँ पर आपका वीक टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका वीक टच हो रहा है, यहाँ पर आपका वीक टच हो रहा है, यहाँ पर आपका वीक टच हो रहा है। तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस चाहिए, वो बॉडी टच हो रहा है कि वीक टच हो रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक। चलिए एक आध और एग्जांपल देखते हैं। हमने डाउन ट्रेंड का भी देख लिया है, अप ट्रेंड का भी देख लिया है और आपका चैनल बना के भी देख लिया है। तो ऐसा अगर आप चैनल आपको दिखता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई आपको खुद ही करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक बन सकता है, ये देखिए ये टॉप है इसका, ये टॉप है, इसका टॉप है, ठीक है। यहाँ पर से हमने बनाया, ठीक है। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए दिख रहा है आपको, ये डाउन ट्रेंड में था, जैसे इसको थोड़ा तो एक अपवर्ड मूवमेंट आया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टच नहीं हुआ है, तो हमको जबरदस्ती टच नहीं कराना है। हमको 1 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया और ऊपर हमको 3 पॉइंट मिल गया और चौथे पॉइंट में इसको ये ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अगर हम पीछे जाएं,
देखिए यहाँ पर आपको एग्जैक्टली अप ट्रेंड दिख रहा है। क्या करना है हमको, लोस को जोड़ना है। ठीक है, लोस को जोड़ना है हमको, ये ऊपर चले जाएगा। जब इसकी ये नीचे आता तो ये रिवर्सल देता, अदरवाइज ये ऊपर के ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। थैंक यू।